वेलकम टू पावर आईक्यू। मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। पावर आईक्यू में आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक का परसेंटेज चैप्टर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि परसेंटेज आप सभी लोगों ने क्लास कोचिंग आदि में पढ़ा होगा, उसमें कुछ बेसिक व ट्रिक बताए होंगे। तो मैं आज यहाँ पे परसेंटेज के बेसिक टू ट्रिकी लेके चलूँगा। आपको मैं जीरो से उठाऊँगा और आपको एडवांस लेवल तक मैं इस परसेंटेज को पढ़ाऊँगा। आज यहाँ पढ़ने के बाद आप कहीं भी फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा यहाँ एक बार पढ़ने के बाद। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है देखेंगे। पहले इसको अलग करते हैं। पर, ठीक है, प्लस सेंट यानी मिलकर क्या बनता है परसेंटेज। अब सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100 या 100। सेंट का मतलब 100 या 100 होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें परसेंटेज का क्या परिभाषा हो सकता है? यानी 100 के, किसके? 100 के रेस्पेक्ट में चेंज करना, ठीक है, चेंज करना। यानी कोई भी संख्या हुआ उसको 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना ही परसेंटेज कहलाता है, ठीक। जैसे कोई पर्सन ए है, ठीक है, उसका पूर्णांक 300 है और मतलब सॉरी अंक, ये अंक है 300, ठीक, और उसका पूर्णांक 500 है, ठीक है, पूर्णांक 500 है। तो अब हमको कैसे पता होगा कि ये कितना परसेंटेज है? तो वैसे ये 60% है, ठीक है। बट अभी आपको ये नहीं पता है कि ये 60% सर इतनी जल्दी कैसे निकाल दिए। तो मैं इसको अब समझाऊंगा कि इसीलिए कहते हैं कि परसेंटेज का बहुत जगह प्रयोग होता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, अगर आप बैंक में गए, ठीक है, तो आपको अगर मतलब कोई ऋण लेना हुआ यानी पैसा लेना हुआ और वो अगर आपको ये पता नहीं है, जैसे वो कह दिए 12% पे आपको ऋण दिया जाएगा पर 1000, ठीक है, यानी 1000 रुपये में आपको 12% का ब्याज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, 1 लाख पे ऐसा समथिंग पे ब्याज लगता है, ठीक है। या जैसा जितना आप मनी लेंगे उसी अनुसार आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कोई पर्सन है ए, ठीक है, उसका अंक 300 है और पूर्णांक 500 है, ठीक है। अब हमको कैसे पता करें कि ये पूर्णांक मतलब कि पूर्णांक का कितना परसेंट है, ठीक है। तो निकालते हैं ये, ठीक है। अब इसको निकालते हैं तो 300, ठीक है, और ये 500 के हम बटा कर देंगे। उसके बाद पूर्णांक है, प्रतिशत निकालना है ना, तो 100 और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ये कितना परसेंट है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करें। 0 से 0 कट गया। अब 3 से काटेंगे तो क्या हो गया? 5 छंग क्या होता है? 30, यानी 60% आ गया ना, 60%, ठीक। तो इसी प्रकार परसेंटेज का मतलब यह हुआ, ठीक। अब जैसे कोई संख्या है, जैसे ये 500 है, आप किताब लेने जाते हैं तो वो कुछ परसेंट काट के आपको दे देता है। तो जैसे इसका 10% काटता है, ठीक है, तो इसका 10% काटेगा तो बुक आपको कितने में देगा? 45,450 रुपये का। तो अभी आपको ये नहीं पता कि इसका 10% कैसे निकाला जाएगा। तो इसका 5 जैसे, तो देखिए 500 है, इसका 10% 10 और परसेंट की जगह पे 100 लगा देंगे, ठीक। तो इसको हम काटेंगे 0 से 1, 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, यानी 50 हुआ 10%। तो यानी यही 10 रुपये 50 रुपये वो ले लेगा और आपको कितने में? 450 रुपये की आपको बुक दे देता है, ठीक।
तो इससे हमें अगर आपको पता रहेगा, मतलब आप पढ़े रहेंगे परसेंटेज, तो आपको पता रहेगा कि हाँ कितना परसेंट वो बुक काट के मतलब पर आपको बुक दिया है। ठीक, तो यही सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, और इसका यहाँ पे पढ़ने के बाद परसेंटेज आप कहीं भी मतलब किसी भी बुक का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आप सवाल उठा के लगाइएगा, तुरंत हल हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक मैं आपको पूरा परसेंटेज, कंप्लीट परसेंटेज इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि कुछ बच्चे जो पैसा फीस नहीं दे पाते हैं इस चैनल को ज्वाइन करके अपने, अगर उसको परसेंटेज के बारे में नहीं पता रहेगा तो ये यहाँ इस चैनल पे वो पढ़ सकता है। ठीक, तो ये हुआ, यानी 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना ही परसेंटेज कहलाता है। अब इसी में एक पॉइंट और आता है, पॉइंट क्या आता है? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन आता है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है? यानी एक के रेस्पेक्ट में चेंज करना, यानी कोई भी संख्या हुआ जिसको हम एक के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण क्या है? जैसे कोई संख्या, जैसे अब देखिए, जैसे ए है, ए 50% है। ठीक, ए 50 है और बी कितना है? 300। ठीक, तो ये तो आप समझ गए परसेंटेज क्या होता है। 100 के रिस्पेक्ट में किसी संख्या को लिखना परसेंटेज कहलाता है। और फ्रैक्शन क्या है? एक के रिस्पेक्ट में किसी संख्या को लिखना क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अब देखेंगे फ्रैक्शन और परसेंटेज में भिन्नता है। ठीक, जैसे कोई संख्या ए है 50 है और बी कितना है? 300 है। कितना है? 300। ठीक, अब एक सवाल हम इसी पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए बी का कितना परसेंट है। ठीक है, ए बी का कितना परसेंट है। ठीक है, यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो 300 है इसको हमें 100 बनाना है। तो अगर हमें इसको 100 बनाएंगे तो 100, जैसे 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा इसको? यानी 3 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 बनेगा। इसी प्रकार हमें एक 50 है, यानी ए 50 है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50/3। ठीक है, 50/3, यानी अब इसको परसेंटेज में क्या आ गया? 16 सही 2/3%। अभी ये हम कैसे लगा दे रहे हैं आप भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे जब इसका हम रूल पढ़ा देंगे तो आप सीख जाएंगे। तो जैसे अब इसी को हम देखते हैं, ये है फ्रैक्शन में क्या है, कैसे लगेगा फ्रैक्शन में? ए 50% है और बी है 300। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे ए बी का कितना भाग
ठीक है कितना भाग है। ठीक, तो क्या कहते हैं, अब हमें क्या करना है, इस 300 को 1 बनाना है। जब 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 300 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो 1 बनेगा ना। तो इसको भी उसी प्रकार भाग दीजिए। ठीक, तो जैसे ये कितना है, 50 है भागा 300। ठीक, तो इसको देखिए, अब इसको हल करिए, तो इसको काटिए, 0 से 0, 5 छंगा 30, यानी कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक, यही क्या हुआ, 1/6 1/6वां भाग है। ठीक है, ए बी का 1/6वां भाग है। ठीक, तो अब तो ये समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। अब ये समझ गए। अब हम इसी पे एक टेबल देखेंगे जिसको हमें याद रखना है। ठीक, तो टेबल शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि अगर परसेंट में दिया रहे तो फ्रैक्शन में कैसे होगा। ठीक, तो जैसे प्रतिशत यहाँ लिखते हैं, प्रतिशत। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं क्या, भिन्न। क्या लिखते हैं, भिन्न। ठीक है, भिन्न यानी फ्रैक्शन। और ये क्या है, परसेंटेज। क्या है, परसेंटेज। और जैसे ये दिया है परसेंटेज में 20%। ठीक है, तो हमको अगर इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे चेंज होगा, तो 20/100 कर लेंगे परसेंटेज हटा के। ठीक है, तो इसको काटिए, 20×5 100। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या आ गया, 1/5 आ गया। ठीक, और इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, ये 3/5, ये क्या है, ये दिया है जैसे 3/5, ये दिया है फ्रैक्शन में, तो इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो 3/5, उसके बाद 100% और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, इसको हल कर देंगे तो ये क्या कहते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, तो 5 दूना 10, 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60 यानी 60% आ गया। अब जैसे एक दिया है 16 सही 2/3। ठीक है, 3%। अब इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसका क्या होता है, अब इसको करेंगे तो ये इसका इसमें गुणा करा, उसके बाद ये काउंट कर दो, ये तो आप पढ़ लिए होंगे पिछली कक्षाओं में। तो क्या हो जाएगा, 16 तियाँ 48, 2 50, 50/3। ये 100 हटाएंगे तो नीचे क्या करें, ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो इसको 0 से 0 और 5 से 5 छंगा 30, यानी क्या आ गया फ्रैक्शन में, 1/6 आ गया। ठीक, 1/6 आ गया। तो अब इस पे क्या कहते हैं, अब हम टेबल देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट टेबल, जिससे ये रहे कि अगर 20% दिया रहे या 30% दिया रहे या 25% दिया रहे, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो अगर वो टेबल याद रहेगा तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, तो टेबल स्टार्ट करते हैं। तो टेबल देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे दिया है 1/1। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, 100%। और फिर दिया हो 2/1, तो ये कैसे हो जाएगा, 200, यानी 2 गुणे में 100%। ठीक है, 100%, तो क्या हो जाएगा, 200%। ठीक है, इसी प्रकार दिया रहे 3/1 फ्रैक्शन में, तो इसको कैसे 3 लिखेंगे, उसके बाद 100 से गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 300 हो जाएगा, 300% हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद देखेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 का क्या हो जाएगा, 50%। ठीक है, फ्रैक्शन में
ओ फ्रैक्शन में 1/2 का परसेंटेज में क्या हो जाएगा 50%। अब इसी को देखिए 3/2, ठीक। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो 1/1, यानी 1 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100। ये तो पता है 1 का क्या होता है 100%, प्लस 1/2 का क्या होता है, अभी ये पढ़ेंगे हैं 50%। तो दोनों को क्या कहते हैं काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी 150% हो जाएगा। इसी प्रकार 7/2, ठीक है। तो 2 3 जा 6, यानी इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 आ जाएगा 1/2, यानी 2 3 जा 6, 6 1 7, ठीक है। तो इसको ये 3 का क्या लिखे थे अभी देखिए 300%, ठीक है, 3 का 300%, ठीक है, प्लस 1/2 का क्या लिखे हैं 50%, ठीक है। तो इसको दोनों को काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 350%, यानी 350%। अब देखेंगे अगला 1/3, ठीक है। 1/3 तो ये क्या हो जाएगा 33, सही 1/3% हो जाएगा। अब ये 2/3, उसके बाद ये हो जाएगा 6, यानी इसको जब इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 6 6 6, 2/3%। अब इसी प्रकार देखिए 4/3, तो इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, इसको पहले, उसके बाद इसका क्या कहते हैं ये 1 का तो 100 हो जाएगा परसेंट, और 1/3 का हो जाएगा 33, सही 1/3% हो जाएगा। तो इसको जब काउंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 133, 1/3% आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है 1/4, ठीक है, बराबर 1/4 का हो जाएगा 25%, ठीक। अब 3/4, इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 7/75% हो जाएगा, ठीक। और 1 अभी दिया रहे 5/4, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले इसको हल करेंगे तो 1 सही 1/1, एक सही 1/4, ठीक है। तो इसके बाद इसको करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 100%, प्लस 1/4 का क्या लिखे हैं अभी क्या लिखे हैं 25%। तो इसको दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखेंगे 1/5, ठीक, 1/5 इसका क्या होता है 20%। अब ये बताइए ये कैसे 20% आ गया, यानी हमने क्या किया 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5 2 जा 10 होता है, यानी 2 5 10 होता है, नहीं 5 दूना 10 होता है, और 1 0, यानी 20%, ठीक है, ऐसे। अब इसी प्रकार 2/5 क्या हो जाएगा 40%। उसके बाद 3/5 क्या हो जाएगा 60%। बस कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करा देना है। उसके बाद एक आ गया 70/5 बराबर 340%, ठीक। अब आगे का देखेंगे नेक्स्ट क्या है 1/6 क्या आ जाएगा ये 16, 2/7 सॉरी 3%, 5/6
इसका क्या आ जाएगा 83 1/3%। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, और उसके बाद आज के लेसन में बस इतना ही। कल इसका आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरा क्या कहते हैं टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम संतोष सर बाई मैथ सर्च करा दीजिएगा। आपको टेलीग्राम पे आपको अकाउंट मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक, तो आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।